नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के पिछले कई दिनों से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा रहा। विपक्ष इसे मुस्लिमों के विरोध में बताकर लगातार इसका विरोध कर रहा था और बिल को जेपीसी को भेजने की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया है और कुछ लोगों का मानना है कि सरकार कमज़ोर पड़ गई है और विपक्ष की मांग को मानने के लिए विवश हो गई है। इसलिए विपक्ष के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपने हथियार डाल दिए हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी को भेज दिया है। मोदी सरकार ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। सरकार पहले से ही जानती थी कि इस बिल को लेकर सदन में बड़ा हंगामा होने वाला है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने तमाम तर्कों और उदाहरणों को देकर बताया कि क्यों इस विधेयक को लाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर अपने दोनों बड़े सहयोगियों जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का भी भरपूर साथ मिला। सरकार अगर चाहती तो ये बिल दोनों सदनों से पास करा भी सकती थी, पर इसके बावजूद अचानक रिजिजू ने बिल को जेपीसी को भेजने की घोषणा कर दी। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल पर डिवीज़न की मांग रखी थी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने सवाल उठाया था कि इस पर डिवीज़न कैसे बनता है। ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीज़न की मांग कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को यहाँ से पास कर दीजिए, इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी होगी हम तैयार हैं। एक बिल बनाकर आप जेपीसी को भेज दीजिए, हर दल के सदस्य उस कमेटी में हों। पर असल सवाल ये उठता है, क्या विपक्ष के विरोध के आगे सरकार ने हार मान ली या जेपीसी को भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों में यह रणनीति रही है कि जो भी बिल सदन में लाए उसको पास जरूर कराया है। अचानक इस तरह का हृदय परिवर्तन राजनीतिक विश्लेषकों को, राजनीतिक पंडितों को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर बिल को जेपीसी को भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का मीडिया ट्रायल करा करके ये बखूबी समझ लिया है कि देश की आम जनता का इस बिल से काफ़ी जुड़ाव है और आम जनता इस बिल को पसंद कर रही है। पार्टी को यह भी पता चल चुका है कि मुस्लिम समुदाय में भी इस बिल में सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। शायद यही सोचकर केंद्र सरकार ने इस बिल को लटका दिया है। पार्टी चाहती है कि इस बिल पर और भी बहस हो, क्योंकि जितनी बहस होगी लोग पार्टी के पक्ष में उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे। पार्टी चाहती है कि इस बिल की अच्छाइयाँ आम जनता तक पहुँचे। जेपीसी की जब जब बैठकें होंगी, इस बिल का मीडिया ट्रायल तब तब होगा। बिल की छोटी छोटी बातों पर बहस होगी और जिस तरह जितनी चर्चा होगी उतना ही पार्टी के पास मौका होगा कि वो आम जनता से बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कहे। दूसरी बात ये कि इस बिल को लेकर खूब हिंदू मुसलमान भी होगा। विशेषकर कांग्रेस, जो पहले इस बिल का विरोध नहीं करना चाहती थी, उसे भी अब हिंदुओं के बीच पार्टी खलनायक घोषित कर पाएगी। सीएए का विरोध न करके कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं दिया था, पर इस बार कांग्रेस बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। उसे अपने सांसदों के दबाव में आना पड़ गया और बीजेपी शायद इसी अवसर का लाभ उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी
राम मंदिर बनवाकर समझ चुकी है कि किसी भी समस्या के समाधान हो जाने के बाद जनता के लिए वो मुद्दा खत्म हो जाता है, जैसा कि राम जन्मभूमि मंदिर बन जाने के बाद हुआ और यूपी में लोगों ने भाजपा का उतना साथ नहीं दिया जितना की अपेक्षा की जा रही थी। अगर राम मंदिर बनने में कोई समस्या रह गई होती तो हो सकता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। बीजेपी ये जानती है कि वक्फ बोर्ड पर अगर अभी कानून बन गया तो इसका फ़ायदा चुनाव में नहीं उठाया जा सकता। इसलिए पुराने ज़माने की कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी सीख लिया है मुद्दे को जीवित रखना, मुद्दे को बनाए रखना, मुद्दे का कभी भी समाधान नहीं करना। इसी रणनीति के तहत शायद उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि विधेयक भी रोक दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में पार्टी का बहुमत है। पार्टी जो चाहे कानून तुरंत पास करा सकती है। वक्फ बोर्ड संशोधन से जुड़े बिल पर गुरुवार को विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा था और इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए या फिर इसे संसद की किसी समिति के पास भेज दिया जाए। तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में कई मुद्दों पर जेपीसी की मांग करते रहे हैं और सरकार उनकी मांग से लगातार इनकार करती रही है, पर इस बार विपक्ष की यह मांग सरकार ने फटाफट पूरी कर दी, वो भी राहुल गांधी के डिमांड करने से पहले ही। इसके पहले राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार के चढ़ने और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के दिन शेयर बाजार के धड़ाम होने की जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मार्केट में गिरावट से 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पैसा 5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का था। उन्होंने इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी विपक्ष ने जेपीसी की जांच की मांग की थी। इससे पहले कि राहुल गांधी वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की मांग करते, सरकार ने पहले ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी को भेजकर राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए या विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। लेकिन आज हम इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जेपीसी है क्या, जेपीसी क्या होती है। बिल पर चर्चा के लिए ओम बिरला एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन करेंगे। जेपीसी को अगर अंग्रेजी में कहें तो हम कह सकते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस कमेटी में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसदों को शामिल किया जाता है। संसद में मुख्य रूप से 2 तरह की समितियां होती हैं, एक अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती हैं जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के हिसाब से किया जाता है। इन कमेटियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है, यानी इनका काम चलता रहता है। वहीं कई समितियां तय समय सीमा के लिए गठित की जाती हैं। एडहॉक कमेटी वो होती हैं जो किसी बिल या मुद्दे की जांच या विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं और जब एक कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा कर देती है तब उनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जेपीसी भी इसी श्रेणी में आती है, इसी तरह की कमेटी होती है। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं और किसी भी मामले में जेपीसी गठित करने के लिए बाकायदा संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। दूसरे सदन द्वारा इस पर सहमति ली जाती है। जेपीसी गठित होने के बाद सांसदों की टीम पूरे मामले की जांच करती है। पार्टियां अपने सदस्यों के नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाती हैं, फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा जेपीसी में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। सदस्यों की संख्या उस दल की ताकत के हिसाब से देखी जाती है। अर्थात अगर आज किसी मामले में जेपीसी गठित होती है तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी की होने के नाते
बीजेपी के सबसे ज़्यादा सदस्य होंगे। लोकसभा स्पीकर की ही कमेटी के अध्यक्ष को चुनते हैं और ज़्यादा समय ये जिम्मा सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को ही मिलता है। जेपीसी गठित हो गई तो उसे मामले की गहनता से जांच के लिए विशेषाधिकार मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल कर वो ज़रूरी जानकारी हासिल कर सकती है। जेपीसी एक्सपर्ट सरकारी संस्थाओं और विभागों से जानकारियां हासिल कर सकती है। जेपीसी और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई पर सरकार को संसद में रिपोर्ट पेश करनी होती है। किसी मुद्दे की जांच में अगर सबूत जुटाने के लिए मामले से जुड़े व्यक्ति को कमेटी बुलाना चाहे तो उसे पेश होना होता है। पेश नहीं होने पर उसे संसद की अवमानना माना जाता है। वहीं बिल से जुड़े मसलों पर एक कमेटी एक्सपर्ट से सुझाव लेती है। सुझावों या आपत्तियों को कमेटी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है। कमेटी के सुझाव सरकार के लिए सलाह के तौर पर होते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार उसे माने ही। चूँकि कमेटियों में ज़्यादातर सांसद और अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, इसलिए अक्सर सुझाव मान ही लिए जाते हैं। तो अब आप विधिवत समझ गए होंगे कि जेपीसी क्या होती है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हंगामा और विरोध होने के बाद और विपक्ष की मांग भी चल रही थी कि इसको जेपीसी के पास भेज दिया जाए, तो मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। अब जेपीसी कब गठित होती है, कब उसकी जांच कमेटी आती है, जांच रिपोर्ट आती है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ये मुद्दा शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बात उठी है तो लगातार इस पर चर्चा होती रहेगी, मीडिया ट्रायल होता रहेगा और शायद सरकार भी ये चाहती है कि इस मुद्दे को अभी और कुछ दिन तक जिंदा रखा जाए। इस विषय पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार को ये बिल अभी के अभी पास करा लेना चाहिए था या जेपीसी के पास भेजकर सरकार ने सही निर्णय किया है? आप अपनी राय से हमें कमेंट में ज़रूर